ओम शांति। सुनते हैं 19 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। आज की मुरली में बाबा ने विशेष आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में क्या अंतर है, साथ साथ बाबा ने सप्ताह कोर्स में अनुभवी मूर्त बने उसके लिए क्या चेकिंग करें, और बाबा ने अनुभव का फाउंडेशन मजबूत की क्या निशानियां हैं, और लास्ट सहज माया जीत कब बनेंगे। तो सुनते हैं 19 मई 77 की मुरली आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले, स्वयं को सदा सुदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना और दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं आत्म ज्ञान सुनाने और समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो, ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो, व अनुभवी मूर्त हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्म को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य ये सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त नहीं बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं और किसी पॉइंट में समझने तक हैं, किस पॉइंट्स में सुनने तक हैं। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम हैं, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं हैं। अनुभवी जो हैं वे माया को
क्या समझते? अनुभवी माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ। बच्चे कोई भी कर्म करते, हाँ, बच्चे का काम ही ऐसा होता। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं। तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगे। अनुभव का आधार नहीं होगा तो लेकिन शब्दों का आधार बनावेंगी। क्या? कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना मासी का घर नहीं है। वह माया भी सर्वशक्तिवान है, अभी अजुन संपूर्ण तो कोई बना नहीं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो, अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रतन, सुदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति, पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणकारी। हाँ, लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, माया जीत बनने की कोई बात आती है तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मज़ेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था, यह पहले मालूम होता तो त्याग ही नहीं करते, ब्राह्मण ही नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं है क्या? लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं है। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साथ है ना। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौणी सेना के सामने होते हुए, बड़े बड़े महावीर सामने होते हुए भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। हाँ, भगवान हमारे साथ है। अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ में अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े। क्या सुंदर बाबा ने अक्षौणी सेना का अर्थ बताया। अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। मुश्किल अनुभव करते हैं, अब मुश्किल अनुभव नहीं करते हैं, अनजान अनुभव नहीं करते हैं। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो या सिर्फ वर्णन करते हो? बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते,
स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं हैं। इस कारण नॉलेजफुल तो हैं लेकिन पावरफुल नहीं हैं। सुनने सुनाने वाले तो हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं हैं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है, किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज़्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा? सागर के बच्चे बने हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, माया के हर वार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्त को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी बहुत 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 नमस्ते। तो बाबा ने आज कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने विशेष दीदी जी से मुलाकात की। साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख, ऐसा क्यों कि हलचल होती है क्या। महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर ये है, घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप। जैसे कोई भी सेना होती है उसमें फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, उसकी निशानी होती, फिर उनका मेडल भी मिलता है जिससे मालूम पड़ जाता है फर्स्ट ये सेकंड है। तो नादी ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उनको स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मॉडल फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।